अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है टोटल अर्निंग इन यूके पर मंथ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कि आप जब इधर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आपकी एक मंथ की इनकम कितनी होती है, आप कितनी जो है वो अर्निंग कर लेते हो। स्टार्ट में आप कितनी अर्निंग करते हो और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो तो आपकी अर्निंग जो है वो कितनी हो जाती है पार्ट टाइम जॉब के साथ, फुल टाइम जॉब के साथ। इसके अलावा जो है शुरू शुरू में आपकी जॉब जो कैसी होती है टेक वे रेस्टोरेंट पर, उधर आपकी अर्निंग कितनी होती है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता की सिक्योरिटी फील्ड में आते हो या इस तरह किसी और फील्ड में जाते हो तो आपकी जो है वो टोटल अर्निंग कितनी होती है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने उसमें क्लियर की थी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उसमें मैंने बताई भी थी कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या होती हैं और जो रियलिटी होती है वो क्या होती है। ए टू दी जो चीज़ें हैं मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी कि क्या होती हैं। अभी ये कुछ दिन पहले एक दोस्त था और वो मुझे बता रहा कि यार लड़का भी एक नया नया आया है। जब उसने कहीं पे जॉब स्टार्ट किया किसी टेक वे रेस्टोरेंट पर उसने जॉब स्टार्ट की होगी, उसने अभी तकरीबन वीक में वो 4 दिन गया या इवन मेरे ख्याल पहले वीक गया होगा या दूसरे तीसरे वीक जब उसने जॉब स्टार्ट की तो 3-4 दिन उसने 4 दिन काम किया है। तो वो लड़का बता रहा है कि उसने पाकिस्तान में कॉल करके किसी को बोला है, अपने घर वालों को बता रहा था कि मैं यूके में आया हूँ तो मैंने 4 दिन में 80,000 रुपया कमा लिया है, पाकिस्तानी 80,000। तो वो बहुत खुश था। तो लड़का मुझे बात बता रहा, तो मैंने सोचा कि यार क्या मतलब 80,000 180 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक उसने यानी 4 दिनों में कमा लिए हैं। और एक दिन का अगर बात की जाए तो वो 50 पाउंड ऑलमोस्ट बनते हैं, 45-50 पाउंड। तो वो लड़का मुझे बता रहा कि यार उसने अभी तकरीबन 200 पाउंड 4 दिनों में कमाए हैं, यानी पर डे 50 पाउंड कमाए हैं। और उसने पाकिस्तान में बताने शुरू कर दिया कि मैंने इतने कमाए हैं। हम कहते हैं कि एक दिन में हम 100 प्लस कमा रहे हैं डेली बेस पे, लेकिन हम कहते हैं कि यार ठीक है अभी एवरेज काम चल रहा है। हमने कभी नहीं बताया कि यार हम इतने कमा रहे हैं, क्योंकि इसके रीजन पीछे जो है वो रीजन होती हैं बहुत सारी, जो कि जैसे हम पाकिस्तान में बताते हैं जो उनको नहीं पता होता कि इधर क्या क्या सिचुएशन चल रही होती है, इधर हमारे एक्सपेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस हिसाब से हमने इधर चलना होता है, कौन कौन से हमारे अखराजात इधर होते हैं जो कि हमने खुद मैनेज करने होते हैं, जिसका हमारे घर वालों को या पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनको बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं होता। तो लड़का बता रहा है वो अभी वैसे बता रहे थे, को आगे समझ जाएगी जो भी सब बताना इसने शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं कि इधर आने के बाद एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके एक्सपेंस कितने आते हैं पहले दिन से लेकर जैसे जैसे आप आगे जाते जाते तो आपकी जो है वो कितने एक्सपेंस आ जाते हैं, फूड कॉस्ट, इसके अलावा ट्रैवलिंग कॉस्ट, यूनिवर्सिटी आना जाना, ए टू दी सारी चीजें जो हैं वो आपके कितने एक्सपेंस आ जाते हैं। मैं सोचा आपके साथ एक पूरी लिस्ट, आपके साथ एक पूरी वीडियो शेयर करूं ताकि आपको समझ आ जाए जब आप इधर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ये जो एक्सपेंस है ये आपके होने ही होने हैं। आप जॉब करो, पाकिस्तानी 80,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, आपके ये एक्सपेंस जो हैं वो आने ही आने हैं। अच्छा, आपको पता है जब हम इधर आते हैं तो हमारे लिए जो है अकोमोडेशन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जिसके बगैर हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अकोमोडेशन हमने लेनी होती है। जिनके तो रिलेटिव इधर मौजूद हैं उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाती है, वो उनको अपने पास रख लेते हैं या किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब एक बंदा इधर आता है उसने शेयरिंग में रहना है या प्राइवेट रहना है तो उसने अकोमोडेशन जरूर लेनी होती है। तो अकोमोडेशन की जो एक्सपेंस है वो एक मंथ की अगर बात की जाए कम से कम 300 पाउंड से 350 पाउंड एक एवरेज कम से कम मैं बात कर रहा हूँ ये चल रहा है। कई जगह पे अभी 400 पाउंड चल रहा है। जितनी महंगाई हो गई है, जो अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 450 पाउंड तक भी रेट चल रहा है, 400 पाउंड तक भी रेट चल रहा है। तो मैं एक एवरेज अगर बात की जाए 350 पाउंड, ये मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप प्राइवेट की तरफ जाते हो तो प्राइवेट का इसके हिसाब से 450 से लेकर 500 पाउंड तक हो जाता है। एक एवरेज अगर बात की जाए 350 पाउंड आपका जो रूम रेंट है वो चला जाएगा पर मंथ। ये जो आपने देना ही देना है, जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे, घर पे बैठे हो, पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहे हो, ये जो पैसे हैं ये आपने देने ही देने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए फूड कॉस्ट, खाना पीना तो आपने है जिंदा रहने के लिए जिस तरह मर्जी है जो मर्जी है, कम से कम आपने 2 टाइम का खाना खाना ही खाना है। आप दिन टाइम खाओ ना खाओ, 3 टाइम नहीं खाते, 2 टाइम तो भाई श्योर है, सुबह खाना है और शाम को खाना है। या अगर दोपहर को आप उठ रहे हो सो के दोपहर को खाना है तो शाम को खाना है, यानी 2 टाइम आपने खाना जरूर खाना है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए घर पे आप खाना बना रहे हो तो आपकी फूड कॉस्ट जो है वो 150 से लेकर 200 पाउंड तक आ जाती है। अभी चीजें भी जो है वो बहुत महंगी शुरू हो गई हैं। टेस्को की अगर बात की जाए हम डेली बेस पे ऑलमोस्ट चेक करते हैं तो वो उसकी जो प्राइस है रोजाना चेंज हो रही है। हर एक चीज की जो प्राइस है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जो फूड कॉस्ट की बात की जाए 150
£50 to 100 पर मंथ आपके आ जाते हैं अगर आप घर पे खाना बनाते हो। अगर यही खाना आप बाहर से मेरी तरह खाओगे तो यार आपको कम से कम 300 से लेकर 400 मिनिमम इसके दरमियान में जो है वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है आपने घर पे खाना है या बाहर पे खाना है, तो ये आपने करने ही करने हैं। इस एक्सपेंस का जो है इतने ज्यादा आएंगे, इन चीजों का आपके जो पाकिस्तान में रह रहे हैं आपके घर वाले या और भी दोस्त अहबाब उनको नहीं पता कि भाई ये भी एक्सपेंस इधर आने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी चीज ट्रैवलिंग कॉस्ट। आप इधर इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आए हो, आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, बैचलर पे आए हो तो 2-3-4 दिन जाना पड़ेगा, मास्टर पे आए हो तो कम से कम 1 दिन, अदरवाइज 2 दिन तो आपको जरूर जाना पड़ेगा। तो अगर यूनिवर्सिटी आपकी दूर है तो टिकट आपकी कम से कम 20-25-30 पाउंड की भी आ सकती है, नजदीक है 10-12 पाउंड की आ जाएगी। लेकिन अगर बहुत दूर है जिस तरह मेरी थी तो आपके 40-50-60 पाउंड तक भी चली जाएगी। डिपेंड करता है कि आप किधर रह रहे हो और किधर आपकी यूनिवर्सिटी है। अगर एक एवरेज बात की जाए 100 से लेकर 150 तक आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट पर मंथ आ जाती है, जो कि आपने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, उसके बगैर आपका सरगट नहीं चलने वाला। अटेंडेंस आपने पूरी करनी है, जाकर हाजिरी आपने उधर लगवानी है, क्लासेस आपने लेनी ही लेनी है। अटेंडेंस आप ना लगवाएंगे तो भाई आपको जो है वो होम ऑफिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके लिए मसला बन जाएगा। तो इधर आपने जाना ही जाना है, तो उसकी 100 से लेकर 150 पाउंड पर मंथ आपकी कॉस्ट आ जाया करेगी ट्रैवलिंग कॉस्ट की, जिसका आपके घर वालों को या जिसको आप बता रहे हो उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने वाला। इसके बाद अगर बात की जाए इधर आकर आप सिम लेते हो तो सिम का कॉन्ट्रैक्ट आपको जरूर करवाना पड़ता है। आपको पैकेज 24/7 आपके पास होना जरूरी है। घर वालों के साथ रब्ता करना है, अपने नेट चलाना है, जिस तरह भी करना है, तो वो भी आपके ऑलमोस्ट और एक एवरेज बात की जाए 20 पाउंड जो है वो आपके लग जाते हैं। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो कि आपके एक्सपेंस आने ही आने हैं, चाहे आप जो मर्जी करो ना करो, जिस तरह मर्जी आप रह रहे हो, ये एक्सपेंस आपके आने ही आने में। ये वो चीजें बता रहा हूं, ये 20 से 25 पाउंड तक आपके आ जाते हैं। इसके अलावा मिसक्लेनियस एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो वो भी जो है एवरेज 50 to 100 पाउंड लग जाते हैं। कभी आपने बाहर से खाना खा लिया, अगर सिक्योरिटी स्टार्ट किया तो किसी जगह आपने सिक्योरिटी करने चले जाना है, या इसके अलावा जो है शूज आपने लेने हैं सिक्योरिटी के लिए, शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह, कोई जैकेट पसंद आ जाती है, इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो है वो आप अगर लेते हो तो एक मिसक्लेनियस अगर बात की जाए 50 to 100 पाउंड आ जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो मिसक्लेनियस है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। आप ना लो, हो सकता है सारी चीजें पाकिस्तान से अपनी अरेंज करके आओ, आप कुछ भी इनमें से ना लो, 0 भी ये हो सकते हैं और 100 तक भी मिनिमम जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको अगर सम अप किया जाए, आपकी जो है वो फूड कॉस्ट, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपकी जो है वो सिम कॉन्ट्रैक्ट, आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आपके रूम रेंट, इसको सारी चीजों को अगर सम अप किया जाए जो ये आपके मिनिमम 700 से लेकर 900 पाउंड के दरमियान आपके बन जाते हैं। अगर इसके हिसाब से चला जाए और जिस हिसाब से आजकल महंगाई चल रही है उसको देखा जाए तो ये आपके मिनिमम 700 पाउंड एक मंथ के एक्सपेंस आ जाते हैं। इनमें कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी जो हो सकता है जिधर आपकी यूनिवर्सिटी, आप उस टाउन में रह रहे हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी यूनिवर्सिटी हो और आप वॉक करके जाते हैं, उसके अलावा आप शेयरिंग में रह रहे हो और आपने एक घर लिया हो, उसमें आपकी जो रूम रेंट है वो 200 पाउंड हो, इसके अलावा फूड कॉस्ट आप सारे मिलकर बना रहे हो, इससे भी कम आ रही हो, 150 से भी 120 पे आ रही हो या 100 आ रही हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी 500-600 तो यार क्रॉस कर ही जाएगी। तो ये सारे एक्सपेंस हैं जो कि आपके होने हैं और आपने इनको अपनी नजर में रखना है। इनका भी साथ साथ अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को बताना कि भाई ये मेरे अखराजात जो है ये हो रहे हैं। ये अभी मैं इनिशियली बात कर रहा हूँ, जब जैसे आप आगे आओगे आपने अपनी थ्योरी टेस्ट जो है वो थ्योरी तैयार करनी है, आपने यूके का लाइसेंस करना है, उसके लिए लेसन लेने हैं भाई 40 पाउंड पर आवर लेसन के जो है वो देने पड़ते हैं, 35 से 40 पाउंड। इसके अलावा आपने फी वगैरह की पे करनी होती है, सारी चीजें सारे मामला देखने होते हैं जिनका उधर जो पाकिस्तान में रह रहा है उनको नहीं पता होता। तो यार जो भी चीजें अपनी अर्निंग बताओ जरूर बताओ। मुझे पता है जब जो पाकिस्तान से शुरू में आता है वो इधर बैठकर ज़रबे तकसीमें करता है कि यार अच्छा 1 पाउंड के इतने मैं कमा रहा हूँ, इतने मेरे लग गए हैं, ये मैं 1 पाउंड की पानी की बोतल ले रहा हूँ, ये 360 की मैं पानी की बोतल पी रहा हूँ, इसलिए मतलब मैं ये करने आऊँ, इस तरह सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि एक हिसाब के साथ चलें, ऐसे ऐसे कल को खुद आपको चीजें फेस करना पड़ेगी। तो यही थी यार वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर भी आपके ध्यान में किसी किस्म का कोई सवाल आता मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।